Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, as you know very well that your revision part has started related with your exams. Okay students, so today's our topic is commerce, its functions and classification of it. Okay, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन कंसेप्ट ही है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद मीनिंग ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स के कौन कौन से फंक्शंस या फिर इसको आप रोल भी कह सकते हैं. ओके, फंक्शंस कह दीजिए या फिर रोल कह सकते हैं आप. इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, कॉमर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है एंड क्लासिफिकेशन कॉमर्स के कितने पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, मीनिंग ऑफ कॉमर्स. बिजनेस एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड अदर इज कॉमर्स. इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रिपेयर करने का वर्क करती है. ठीक है, नाउ कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स एप्रोप्रिएट कंज्यूमर तक, ठीक है, इंडस्ट्री से गुड्स को सप्लाई करने का काम, एप्रोप्रिएट कंज्यूमर तक सप्लाई करने का काम कॉमर्स करता है. ओके, तो चाहे कहीं पर भी आप प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन प्लेस का, ठीक है, कंजप्शन प्लेस के बीच में गैपिंग होती है, जिस गैपिंग को रिड्यूस करती है कॉमर्स. अब वो उसके लिए कौन कौन सी हेल्प्स लेती है? यहाँ पर फंक्शंस में, रोल में, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स में नंबर 1 आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. There are 2 groups of persons involved in commerce. Number 1, that group that is producing goods are known as producers or manufacturers, जो goods को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. And other group of persons are called consumers, जो प्रोड्यूस करे हुए गुड्स को कंज्यूम करते हैं. So there is a gap between producers एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स को नहीं पता कि उनका कंज्यूमर कहाँ मिलेगा और कंज्यूमर्स को नहीं पता कि उनसे रिलेटेड उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उनका गुड्स कहाँ पर अवेलेबल होगा. ठीक है, तो पर्सन्स के हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए देयर इज अ सेगमेंट ऑफ कॉमर्स इज कॉल्ड ट्रेड. ट्रेड क्या करता है? ट्रेड मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच के हिंड्रेंस को रिमूव करने का वर्क करता है. तो ट्रेड क्या है? ट्रेड कॉमर्स का एक सेगमेंट है जिसकी हेल्प से पर्सन्स के हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. प्लेस का क्या मतलब है? यहाँ पर प्लेस, वन प्लेस that is related with the manufacturing place. Okay, एक प्लेस हो गया जहाँ पर आपका गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है और दूसरा प्लेस कंजप्शन प्लेस है. ये कंपलसरी नहीं होता है कि जहाँ पर, जिस प्लेस पर आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया उसी प्लेस पर वो गुड्स क्या हो, कंज्यूम किया जाए. तो इसलिए कहते हैं देयर इज अ प्लेस गैप. प्लेस की जो हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए there is a segment of commerce that is known as transportation. यहाँ पर कौन सा सेगमेंट आएगा? प्लेस के लिए आएगा ट्रांसपोर्टेशन, पर्सन्स के लिए आ गया ट्रेड. देन स्टूडेंट्स, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. अब टाइम का क्या मतलब है? सम गुड्स आर प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम किया जाता है एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो गुड्स कंज्यूम किया जाता है. सेम वे सम क्रॉप्स और सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बट आर कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, जिसमें आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ जाती हैं. क्रॉप्स सीजनली प्रोड्यूस की जाती हैं बट उनका कंजप्शन थ्रू आउट ईयर किया जाता है. और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसका आप प्रोडक्शन तो थ्रू आउट ईयर कर सकते हो बट उसका कंजप्शन आप सीजन में ही करोगे, जस्ट लाइक एसी. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम गैप का क्या मतलब है? टाइम, प्रोडक्शन टाइम में और कंजप्शन टाइम में गैपिंग आ गई. हर समय हर कंज्यूमर को सेफली गुड्स और गुड क्वालिटी का, गुड वैरायटी
का गुड्स अवेलेबल करवाने के लिए आप उस गुड्स को क्या करके रखते हैं, जब तक वो कंजम्पशन टाइम नहीं आ जाएगा सेव करके रखेंगे। और सेव रखने के लिए हिंड्रेंस ऑफ टाइम के लिए आप सेगमेंट ऑफ कॉमर्स का यूज करेंगे वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या करता है, वेयर हाउस टाइम गैपिंग को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, वेयर हाउस में हम सेव करके अपने गुड्स को रख सकते हैं जब तक कस्टमर की तरफ से उसका कंजप्शन टाइम नहीं आ जाएगा या उसकी डिमांड नहीं आ जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाता है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीन्स होता है कि प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है तो प्रोडक्शन में उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन प्लेस पर। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में सेम वे कंज्यूमर भी क्या करेगा, कंज्यूमर के पास जब तक मनी नहीं होगी वो प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए सेगमेंट ऑफ कॉमर्स आ जाता है बैंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क भाई जब तक आपका गुड्स प्रॉपरली एप्रोप्रिएट कंज्यूमर तक अवेलेबल नहीं करवा देगा कॉमर्स, तब तक कंप्लीट रिस्क बियर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्रेडर की, होलसेलर की, मैन्युफैक्चरर की रहती है। तो रिस्क को बियर करने के लिए, ठीक है, रिस्क की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करवा लेते हैं, गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो रिस्क प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव किया जाता है सेगमेंट ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस से। देन हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज से यहाँ पर मतलब क्या चीज आ जाती है, नॉलेज रिलेटेड होती है स्टूडेंट्स, आपके प्रोड्यूसर्स को नॉलेज देता है कि भाई आपके कस्टमर को क्या चीज चाहिए। और कस्टमर को क्या पता कि प्रोड्यूसर कौन सी वैरायटी की या कौन से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा है। तो हमें हर एक नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में प्रोड्यूसर्स को और उसी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को प्रोवाइड करने का जो सेगमेंट ऑफ कॉमर्स आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट किया जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से बता दूं, पर्सन्स की प्रॉब्लम को, पर्सन्स यहाँ पे 2 ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वन ग्रुप मैन्युफैक्चरर्स का और अदर ग्रुप कंज्यूमर्स का। दोनों ग्रुप के को एक दूसरे के बारे में ट्रेड, एक दूसरे की नॉलेज में लेकर आता है दोनों ग्रुप को। ठीक है, प्लेस, कंजप्शन प्लेस अलग होता है, प्रोडक्शन प्लेस अलग होता है। तो प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। टाइम मैंने बताया कि प्रोडक्शन टाइम अलग होता है, कंजप्शन टाइम सेम नहीं हो सकता, कंजप्शन टाइम अलग होता है। ठीक है, तो टाइम गैपिंग को रिड्यूस करने के लिए हम वेयर हाउस सेगमेंट का यूज करते हैं। एक्सचेंज मनी से रिलेटेड है, कंज्यूमर्स के पास भी प्रॉपर मनी होनी चाहिए तब वो डिमांड कर सकता है, और मैन्युफैक्चरर्स के पास प्रॉपर मनी होनी चाहिए जिससे वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करे। ठीक है, तो इसके लिए एक्सचेंज की प्रॉब्लम को रिमूव करती है बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, रिस्क को रिमूव करता है इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, एंड नॉलेज को हम एडवर्टीजमेंट से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में देयर आर आल्सो 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या है, इन ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, फॉर satisfying the needs of the consumers, okay, on regular basis for earning profit. This is the meaning of trade. Now trade के 2 parts हैं, first is internal trade and other is external trade. Internal trade when buying and selling of goods within the boundaries of our country, जब हम अपनी ही कंट्री की बाउंड्रीज में गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड आ जाता है व्हेन
buying and selling of goods outside the boundaries of the country, beyond the boundaries of the country, जब हम कंट्री से बाहर चले जाकर किसी भी गुड्स की परचेज और सेल करेंगे तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में काउंट किया जाता है। इंटरनल ट्रेड हैव आल्सो टू पार्ट्स, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड स्मॉल स्केल पर किया जाता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से रिटेलर खरीद के लाता है। स्मॉल क्वांटिटी होती है बट वेराइटीज बहुत सारी होती हैं, और जो रिटेल ट्रेड करता है ही इज नोन एज रिटेलर। होलसेलर क्या होता है? होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को अवेलेबल करवाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ठीक है। होलसेलर दैट इज इन्वॉल्व इन होलसेल ट्रेड। नाउ एक्सटर्नल ट्रेड है 3 पार्ट्स, एक्सपोर्ट, import and interport trade, ठीक है। एक्सपोर्ट, when we purchase, export means when we sell goods from one country to another country, okay। when we sold goods एक कंट्री से जब हम अदर कंट्री में गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स आर कंट्री टू अदर कंट्री, ठीक है। एक कंट्री से हमने अपनी कंट्री से किसी बाहर कंट्री में, आउटसाइड कंट्री हमने सेल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड किसको बोलेंगे? इम्पोर्ट में व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड आवर कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर से जब हम परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इम्पोर्ट। आपकी कंट्री में गुड्स आ रहा है बट आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री के बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट में परचेज किया जाता है अदर कंट्री से, एक्सपोर्ट में अदर कंट्री को सेल किया जाता है। एंड इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या चीज आएगी स्टूडेंट्स? इंटरपोर्ट ट्रेड इज रिलेटेड विद द व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री नॉट फॉर द कंजप्शन ऑफ आवर कंट्री बट आल्सो इट सोल्ड टू अनदर कंट्री, ओके। यहाँ पे 3 कंट्री इन्वॉल्व है, 3 कंट्रीज आ जाएंगी इंटरपोर्ट ट्रेड में। और इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या चीज किस तरीके से? एक कंट्री जस्ट लाइक इंडिया ले लीजिए, इंडिया ने किसी अदर कंट्री से परचेज किया बट इंडिया की कंजप्शन के लिए नहीं बल्कि किसी थर्ड कंट्री को, अदर कंट्री को सेल करने के लिए, तो दिस इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये ट्रेड का पार्ट हो गया। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कहूँ या फिर आपसे कहूँ टर्सरी इंडस्ट्री आपने किया है। टर्सरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन टर्सरी इंडस्ट्री। और उसमें भी आपने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन करा है, बैंकिंग, फाइनेंसिंग करा है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, ओके। और सेम में आपने अभी फंक्शंस भी किए हैं यहाँ पर। तो ट्रेड की जो हेल्प करते हैं दैट इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में, चाहे वो टाइम गैप हो या फिर प्लेस गैप हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, तो इन सब की जब तक मैन्युफैक्चरर को कस्टमर के बारे में, कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के बारे में प्रॉपर अगर आपको ट्रेड करवाना है, सेलिंग परचेजिंग करनी है, तब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हेल्प ली जाती है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या चीज आती है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? गुड्स को रिप्लेस करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक, ठीक है। मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आप अगर सेल भी करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से कंजप्शन प्लेस पर जाएगा। आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब भी कंजप्शन प्लेस तक ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बताया जो गुड्स को मूव करवाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेम वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नॉलेज से रिलेटेड कि होलसेलर है, ट्रेडर है, रिटेलर है, आपका मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर्स है, इन सबको आपस में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो कम्युनिकेशन, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना, दैट इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो एक तरीके की हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिससे भी
ट्रेडर कंज्यूमर से कम्युनिकेट करेगा, उसे उसकी नीड्स वांट्स के बारे में पता चलेगा, या फिर कंज्यूमर जब तक बात नहीं करेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि ट्रेडर के पास आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स है या फिर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देन बैंकिंग और फाइनेंस। बैंकिंग क्या हेल्प करेगा? ट्रेड की। तो ट्रेड जैसा कि मैंने आपको बताया बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है। ओके, रिटेल है, होलसेल है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, एंड एक्सपोर्ट है। क्या इन सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? नहीं। बैंकिंग और फाइनेंसिंग आपको मनी रिलेटेड और एक्सचेंज से रिलेटेड फैसिलिटी और हेल्प प्रोवाइड करता है। देन आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो हमें रिस्क से रिकवर करवाता है। जितने भी रिस्क आप बियर करोगे उस रिस्क को बियर करने के लिए, रिस्क को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है। ओके, तो जस्ट लाइक ट्रेड आप कर रहे हो तो ट्रेड से रिलेटेड हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस उस रिस्क को रिकवर करवाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक होलसेलर के पास पूरा स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, जब तक वो कंज्यूमर्स के थ्रू या फिर रिटेलर उससे सेल कर परचेज करके नहीं ले जाता है तब तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होलसेलर की है। तो ठीक है, उसको कोई भी रिस्क हो सकता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो उस मिसहैपनिंग को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इंश्योरेंस से कर सकते हैं। सेम वे रिटेलर भी तब तक अपने पास अपनी सेफली गुड्स को रखेगा तो उसका वो भी इंश्योरेंस करवा सकता है जब तक उसका प्रॉपरली सेल ना करे। वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करता है? वेयर हाउसिंग जब तक डिमांड कस्टमर्स की तरफ से नहीं आ जाती है तब तक, जैसा कि वेयर हाउसिंग के लिए मैंने आपको बताया टाइम गैप को रिड्यूस करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर तो करके रख लिया बट कंजप्शन टाइम जब तक नहीं आ जाएगा तब तक गुड्स को सेफली रखने के लिए रिस्क को तो रिकवर करवाया था इंश्योरेंस ने, ठीक है, और सेफली रखने के लिए उसकी केयर करने के लिए हम वेयर हाउस प्लेस का यूज करेंगे, मतलब गोडाउन्स वगैरह को हम परचेज करेंगे या फिर हायर करेंगे और जिससे वहाँ पे गुड्स हमारा सेफली रखा रहेगा। देन आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो कि नॉलेज प्रोवाइड करता है, कंप्लीट फीचर्स रिलेटेड विद एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एनी न्यू प्रोडक्ट that is launched by the manufacturer or any company। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है रिलेटेड विद न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की नॉलेज से मतलब आ गया यहाँ पर स्टूडेंट कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर कोई भी चेंजेस आए हैं, पैकिंग अगर किसी भी प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है तो हमें घर बैठ के कैसे पता चल जाता है? एडवर्टीजमेंट से। ओके, एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़ में भी दे सकते हैं या फिर हम टीवी पर भी देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स को, या फिर आपके पास न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीजमेंट आ जाता है जिससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।